बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक हदीस पाक पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो हैं और जो इब्न माजा में हदीस पाक आई है। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं कि जब वो नमाज अदा करते हैं तो उनकी नमाज उनके सरों के ऊपर से एक बालिश्त भी ऊपर नहीं जाती। एक बालिश्त याद रखें कि यहां से लेकर यहां तक है। चाहे जाए कि बंदा जब नमाज अदा करे तो उसकी नमाज वो दर्जा कबूलियत को पाने के लिए पहले आसमान से होती हुई, दूसरे आसमान से होती हुई, 7वें आसमान से होती हुई ऊपर दर्जा कबूलियत को पहुंच जाए, बल्कि फरमाया कि उनकी नमाज उनके सरों के ऊपर से एक बालिश्त भी ऊपर नहीं जाती। यह हदीस पाक मैं अपनी और आपकी इस्लाह के लिए पेश कर रहा हूं। इस हदीस पाक को सुनना और उस पर अमल पैरा होना इंतहाई ज़रूरी है। हो सकता है कि हमारा शुमार भी इन 3 लोगों में से किसी एक में हमारा शुमार ना हो। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 अशखास ऐसे हैं कि उनकी नमाज उनके सरों से एक बालिश्त भी ऊपर नहीं जाती। वो 3 लोग कौन से हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वो शख्स जिसने किसी कौम की इमामत की और लोग उसको नापसंद करते हैं। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि पहला वो शख्स कि जो लोगों की इमामत करे, किसी कौम की इमामत करे, लेकिन वो लोग और वो कौम उस शख्स को नापसंद कर रहे हों, ऐसे शख्स की नमाज उसके सर के ऊपर से एक बालिश्त भी ऊपर की तरफ नहीं जाती, यानी कबूल नहीं होती। दूसरे नंबर पर वो औरत है जो इस हाल में रात गुजारे कि उसका शौहर उससे नाराज हो। इस सिलसिले में एक और हदीस पाक भी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसमें इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत कि जिसका खामद उसे रात बुलाए और वो अपने खामद के पास न जाए तो रात भर फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। जो मेरी बहनें ये मेरी गुफ्तगू सुन रही हैं वो इस चीज़ पर ज़रूर तवज्जो दें और ज़रूर गौर करें। तो दूसरे नंबर पर वो औरत जो इस हाल में रात गुजारे कि इसका शौहर उससे नाराज हो। और तीसरे नंबर पर वो 2 भाई जिन्होंने बहम कता ताल्लुक कर लिया हो, आपस में रंजिश हो जाती है, नाराजगी हो जाती है, लेकिन उसको हमेशा के लिए इख्तियार करके तो एक दूसरे से कता ताल्लुक कर लेना, ये बात दुरुस्त नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे 2 भाइयों की नमाज भी जब वो नमाज अदा करते हैं तो उनके सरों से ऊपर एक बालिश्त भी ऊपर को नहीं जाती। हमें चाहिए कि हम इस हदीस पाक की रोशनी में जिन 3 अशखास का तज़किरा हुआ है, हम कोशिश करें कि ये खामियां हमारे अंदर ना हों और अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हमारी नमाज जो भी हम नेक इबादत करें और बिलखुसूस नमाज जब हम अदा करें तो हमारी नमाज दर्जा कबूलियत को पहुँच जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपका मेरा हम सब का हामी व नासर हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और हदीस की ज़्यादा से ज़्यादा जो सुनहरी तालीमात हैं उनको जानने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔